जी, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। एवरीबॉडी नमस्कार, नमस्ते। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सविता का, आपकी टीम का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। और मैं लखनऊ में लगभग 20-22 साल के बाद आया हूँ। तो और दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 2 दिन, एक दिन तो होता है जिस दिन उसका जन्म होता है, और दूसरा दिन होता है जब उसको जन्म होने का मकसद पता चलता है। तो एक तो आपका हो गया जब आपको अपना जन्म मिल गया, और आपके जीवन का मकसद क्या है? जिस दिन वो हमें मिलता है वो हमारा दूसरा जन्म होता है। इसे हमारे शास्त्रों में द्विज कहते हैं कि हम सबके पास एक सामर्थ्य है दूसरा जन्म लेने की। तो ऐसे ही तलाश में मेरा भी कि जो एक क्वेश्चन मार्क हम सबके साथ रहता है कि क्या करने आए हैं हम इस जीवन में, क्या करेंगे हम इस जन्म में। तो मेरी भी तलाश ऐसी थी। मेरा जन्म जो है पंजाब में हुआ और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो शुरुआत से ही मेरे माता पिता ने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया। ऐसा था कि सुबह उठकर हम ध्यान मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, भगवान की तरफ ध्यान लगाते थे। फिर धीरे धीरे करके जब मेरी जॉब लग गई तो एक समय ऐसा आया जब मुझे जॉब खाली लगने लगी। मुझे लगा कि ये जीवन क्या है, इसका क्या मतलब है कि अब चलो, पहले तो एक संघर्ष था, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारी नौकरी लग जानी चाहिए। अब नौकरी भी लग गई, अब आगे क्या करोगे? अपनी पसंद की नौकरी लग गई, अब क्या करोगे? तो ये जो अंदर चीज थी, एक खालीपन पैदा होने लगा। और इसी खालीपन में मेरा जो परिचय था ध्यान के साथ हुआ। मेरी बहन है लुधियाना में, श्वेता शर्मा। तो उन्होंने एक दिन फोन पे मुझे कहा कि मैंने ध्यान करना शुरू किया, तुम भी ध्यान करना शुरू करो। तो बस वहीं से मेरी ध्यान की जो यात्रा थी शुरू हुई। और धीरे धीरे 2008 में मैंने ध्यान करना शुरू किया। और फिर मेरा जो फर्स्ट मीटिंग था पत्री जी से 2010 में हुआ। और मैं सर से पहली बार सफदरजंग एन्क्लेव में, हमारे वहाँ पे दिल्ली में एक पिरामिड है जो बना, तब वो बेसमेंट में होता था। अभी वाला परिनिर्वाणा पिरामिड नहीं, पहले सफदरजंग एन्क्लेव में एक बेसमेंट में होता था। तो वहाँ पे मेरी सर से मुलाकात हुई और सर ने बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके से जीवन को देखना है, जीवन को देखने का आपका जो दृष्टिकोण है, भले ही वो किसी से मिलता जुलता ना हो, पर आपके साथ अगर सामंजस्य में है तो यानी कि वो दृष्टिकोण है। तो ऐसी पहली जो मुझे सीख मिली सर से ऐसी थी। और सर को देख के कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई टीचर है। हमें लगता था कि वो साधारण व्यक्ति है, पर उसका जो काम है वो बहुत असाधारण है, क्योंकि वो एक नॉर्मल अवस्था में हम सब की तरह ही गृहस्थ जीवन में रहने वाले, सब काम करने वाले। और फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे अपना जॉब छोड़ना है, क्योंकि जो जॉब मुझे बहुत खुशी दे रहा था, जो मुझे तरक्की दे रहा था, वो मुझे लगा कि अब मेरे साथ नहीं है। पर जॉब छोड़ने का डर भी था, क्योंकि सैलरी आती है हर साल, हर महीने, तो एक ना एक संतुष्टि बनी रहती है कि हाँ चल रहा है सब कुछ। तो जब मैंने जॉब छोड़ने का सोचा तो मेरे अंदर बहुत सारा डर पैदा हुआ। कि मैं आपको 2011 की बात बता रहा हूँ। फिर मैंने अपने अंदर एक प्रण किया कि मैं 40 दिन ध्यान करूंगा, रेगुलर कर रहा था, पर इन 40 दिनों में 3 घंटे रेगुलर करूंगा। और इन 40 दिनों में मेरे अंदर कुछ ऐसा परिवर्तित हुआ कि 41st डे जाके मैंने अपना रेजिग्नेशन अपने कंपनी में दिया। और उस दिन से लेकर आज तक का दिन है। आज आप 7 नवंबर, हम 2025 में बैठे हैं, पर
मुझे ये कहते हुए बड़े विनम्र भाव से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर चीज में तरक्की किया हूं, भले ही वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, एक्सटर्नली हो, इंटरनली हो, हर तरह से तरक्की किया है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी। क्योंकि डर हम सबको लगता है। आप में से भी 4 लोग अपने ऑक्यूपेशन को गाली निकालते होंगे और सोचते होंगे कि अरे सारा काम हमसे लेते हैं और पैसा पीनट्स जितना देते हैं, या बॉस हमें बहुत तंग करता है। पर अगर आपको तंग करता है तो आप जॉब क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हमें डर है, हमें अपनी व्यवस्था को छोड़ने का डर है। पर जब आप एक स्टेप लेते हो तो होता क्या है, आपके जीवन में जो उधर से स्टेप्स आने होते हैं वो अपने आप आने लगते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो हम सब कर सकते हैं। और इसी यात्रा में बहुत सारे टीचर्स के साथ, बहुत सारे मास्टर्स के साथ मेरा मिलना हुआ। जैसे मैं पत्री जी से मिला, वैसे ही डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी से मिला। और मेरी सबसे बड़ी टीचर, मेरा जो फ्रेंड कंपेनियन रहा है वो मेरी वाइफ रही है, शुभांगी। क्योंकि मैं पहले भी कहता था कि जब शुभांगी के आने से पहले मैं एक एरोप्लेन की तरह था, पर जब शुभांगी आई तो मैं रॉकेट की तरह हो गया। तो मेरी तरक्की बड़ी तेज हो गई। और जैसे हम कहते हैं कि 1 और 1 मिलकर 2 बनते हैं, पर 1 और 1 जब आपकी विचारधारा के साथ कोई मिलता जुलता आपको मिले तो वो 1 और 1 11 हो जाते हैं। और इस समय में मुझे लगता है कि हमारा काम यही है, दिन रात हो, दिन हो, जो मर्जी हो, हमें ध्यान का प्रसार करना है, प्रचार करना है और इसको आगे बढ़ाना है। जहां तक मैं पीएमसी हिंदी की बात करूं तो दोस्तों, हमारे पुराने युगों में क्या होता था, जैसे आपने सतयुग सुना होगा, फिर हमारा त्रेता आया, द्वापर आया, अब कलयुग है। तो पुराने युगों में क्या होता था? पुराने युगों में ऋषि मुनि जो होते थे पूरे जीवन काल में अपने एक शिष्य को ढूंढते थे। पूरे जीवन काल में उनको एक ही शिष्य मिलता था जिसको वो सारा कुछ दे पाते थे। ऐसा विचारधारा में सब कुछ चलता था। एक नहीं तो 1 से ज्यादा 2, ऐसा हमारे पुराने युगों में चला है। जैसे हम कह सकते हैं 1 to 1 या 1 to 2, 1 से 2 या 1 से 1। इस तरह से ही हमारे ज्ञान का जो विस्तार है हुआ है। पर धीरे धीरे फिर ऐसा समय आया जब ज्ञान का पतन होने लगा। और उस समय वेद व्यास जी ने एक ऐसा अपने अंदर संकल्प लिया, या कह लीजिए उनको ध्यान के माध्यम से अपने अंदर एक प्रेरणा आई कि मुझे हर चीज का संकलन करना है, उसको कंपाइल करना है। जैसे वेद किसी ने लिखे नहीं है, आप कहेंगे कि वेद व्यास जी ने लिखे हैं, वेद व्यास जी ने कंपाइल किया है। वेदों का ज्ञान तो पहले ही था, वो तो प्रकट हुआ है, हमारे अंदर अपने आप आया है। जैसे आज मुझे अपने अंदर कोई अनुभूति हुई, आपको कोई अनुभूति हुई, तो हम दोनों मिलकर जब उस अनुभूति का हम एक एनालिसिस करेंगे, हमें समझ आएगा कि हाँ, ये तो उस परम सत्ता का हमें जो एक अनुभव है वो हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों को भी ऐसी गैदरिंग्स में होकर उनको समझ आया कि ये ज्ञान है। और उसी प्रकार से हमारे वेद उनके अंदर प्रकट हुए। फिर एक समय में जाके वेद व्यास जी ने उन वेदों को लिखा, कंपाइल किया, यानी कि क्योंकि इतना कुछ विभाजित हुआ था, हमारे इतने पुराण विभाजित हुए थे, पर वेद व्यास जी ने उन चीजों को इकट्ठा किया। और फिर क्या हुआ, जैसे 1 to 1 था, 1 to 2 था, वैसे ही 1 to many हो गया। यानी कि वेद व्यास जी के आने से अब वो मैनी चला गया। मैनी क्यों? आज आप पुस्तक उठाओ, आपको वेदों का ज्ञान अवेलेबल है। आज आप किसी भी प्रकाशन में जाओ, वहां पर उनकी पब्लिकेशन है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो उसका हिंदी अवेलेबल है, आप ट्रांसलेशन से पढ़ सकते हैं। तो जैसे 1 to 1 हुआ, 1 to many हुआ। दोस्तों, आज का समय क्या है? कलयुग का समय क्या है? many to many का है, many to masses का है। यानी कि जितने लोग जग गए, अब उसका वो 10x करके आगे जगाएंगे, 100x करके आगे जगाएंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय की अगर मुझे कहना हो कि वेद व्यास जी की चेतना क्या है, पीएमसी हिंदी है। क्योंकि
मैनी मासेस तक पहुंचने का काम कौन कर रहा है? आप घर बैठे हैं, टीवी चलाया और आपको ज्ञान मिल रहा है ना? तो इसी ज्ञान का हम हिस्सा बन रहे हैं, इसको आगे लेकर जा रहे हैं, इसको चलाना है। कैसे? आप अपने साथ करिए, अपने साथ जुड़िए और जो सीख रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा करके उसको आगे देना शुरू करें। बाकी हम आपसे और बात करेंगे अगले 2 दिनों में। हमारा सेशन होगा कर्म विज्ञान के ऊपर कि ऐसा क्यों होता है, कोई पैदा होता है जिसकी माँ नहीं है, ऐसा क्यों होता है, कोई पैदा होता है गरीब परिवार में, कोई अमीर परिवार में। तो हम कर्मों के ऊपर बात करेंगे आपके साथ, पर हम संडे को आपके साथ उस चीज पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, और आप इस फंक्शन का पूरा फायदा लीजिए। थैंक यू, थैंक्स।